आप सभी वैष्णवजन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। आज हम गुरु कृपा से श्री मीरा भाई जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग कथन और श्रवण कर मनन और चिंतन करने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। श्री मीरा भाई जी। श्याम सुंदर कहाँ गए प्राणाधार, ऐसा कहकर वे चीख कर रो पड़ी। उन्हें लीला स्फूर्ति होना शुरू हो गई थी, जिसकी खबर किसी को नहीं लग पाई। गोलोक बिहारी जी के दर्शन बड़े बड़े योगियों, बड़े बड़े रसिकों, महात्माओं को होते हैं। वही दर्शन इस छोटी सी आयु में उन्हें होना शुरू हो गए थे। उनकी आवाज सुनकर चंपा और चमेली नाम की दो दासियां भाग कर आईं और शीघ्रता से शैया बिछाकर उन्हें उस पर सुला दिया। दूधा जी को सूचना दी गई कि क्या हुआ बेटी, क्या हुआ बेटी। मीरा जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए दूधा जी ने पूछा। मीरा तो अपने ही भावावेश में डूबी हुई थी। उन्हें कहाँ होश था। उसी मूर्छा की स्थिति में वे फिर बोली, कहाँ गए तुम मुझे छोड़कर, कहाँ चले गए हो श्याम सुंदर मुझे छोड़कर। शाम होते होते उनकी स्थिति कुछ सुधरी। तब तानपुरा लेकर वे अपने गिरधर गोपाल के सामने बैठ गई और उस समय उनके हृदय में उद्गार पहली बार पद के रूप में उनके मुख से निकले। मेहा बरस वो करे रे, आज तो रमैया हमारे घर रे। नानी नानी बूंद मेघ गन बरसे, सूखा सरवर भरे रे। घना दिया सुप्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलोवर रे। पद पूरा हुआ तो उनका मन भी कुछ हल्का हो गया। मन हल्का हुआ तो फिर उनके हृदय में उद्गार निकल पड़ा। मेरे नैना निपट बख छवि अटके, मेरे नैना निबट बंक छवि अटके। देखत रूप मदन मोहन को, पियत पीयूख न बटके। मेरे नैना निपट बंक छवि अटके। मीरा जैसे धन्यातिधन्य हो उठी। लीला चिंतन के द्वार खुल गए और अनुभव की अभिव्यक्ति के भी। दिनों दिन उनके भजन पूजन का चाव बढ़ने लगा। वे भांति भांति से अपने गिरधर गोपाल का श्रृंगार करती, कभी फूलों से तो कभी मोतियों से, कभी जरी के जगमगाते वस्त्रों और कभी पतले हल्के मलमल के सादे वस्त्रों से। भांति भांति की भोजन सामग्री बनवा कर अपने श्याम सुंदर को भोग लगाती, आरती करती और गाती, नाच उठती। शीतकाल की रात में उठकर अपने गिरधर गोपाल को वस्त्र ओढ़ाती, गर्मियों में रात को जाग जाग कर उन पर पंखा जलती थी। हर तीसरे चौथे दिन कोई न कोई उत्सव होता। इसी प्रकार करते करते वे 10 वर्ष की हो गई। जैसे जैसे उनकी भक्ति और भजन बढ़ता गया, वैसे वैसे ही रणिवास में उनकी माँ और बड़ी माँ की चिंता भी बढ़ती रही। वे लोग चाहते थे कि मीरा जी का विवाह हो जाए, परंतु दूधा जी की इच्छा नहीं थी। इस कारण से कोई कुछ बोल नहीं पाता था। मीरा जी के ताऊ श्री वीरम देव जी की तीसरी पत्नी श्री गिरिजा जी मेवाड़ की राजकुमारी थी। मेवाड़ का राज्य, वैभव, यश सब कुछ मेड़ता से कई गुना बड़ा था। यूं तो गिरिजा जी मेड़ता के निवास में वीरम देव की तीसरी पत्नी थी, परंतु मायके के प्रभाव के कारण पटरानी वही थी।
महल के मुख्य कक्ष में चांदी से बने हिंडोले और आभूषणों से लदी हुई वे सदा विराजमान रहती थी। वे उनके दास दासियां भी सदा सजे धजे रहते थे। उनकी रसोई से रोज एक एक थाल सभी सोतनों और देवरानियों के महल में जाता था। दिन में एक बार वे अपनी बड़ी सोतों से अवश्य मिलती। वार त्योहार पर बड़ी सोतों के पाँव लगने जाती। पर उस सारी विनम्रता उदारता के बीच भी उनका ऐश्वर्य और दर्प सदा बना रहता था। ये कारण था कि उनकी सरलता को सब ढोंग कहते थे। खैर, मीरा जी पर उनका विशेष स्नेह था। कारण था कि मीरा जी की सुंदरता और सरलता। बस उन्हें मीरा जी का आठों पहर ठाकुर जी से चिपके रहना अच्छा नहीं लगता था। घर में 3-4 विवाह हुए, पर मीरा जी कहीं नजर नहीं आई। किसी भी नेक निछावर में भाग लेने के लिए उन्हें श्याम कुंज से खींच खींच कर लाना पड़ता था। गिरजा जी जब भी मीरा को पकड़ पाती, उसे बिठाकर अपने पूर्वजों की शौर्य गाथा सुनाने लगती। इन्हीं ताई जी, गिरिजा जी ने अपने भतीजे कुंवर भोजराज के साथ मीरा जी के विवाह की बात चलाई थी। ये खबर आग की तरह पूरे रनिवास में फैल गई और उस क्रम में मीरा जी ने भी सुन ली थी। ये खबर आग की तरह पूरे रनिवास में फैल गई और उसी क्रम में मीरा जी ने भी सुन ली। सुनते ही मीरा मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर सोचने लगी, बाबू ने तो मुझे बताया था कि तेरे वे गिरधर गोपाल हैं। आज उन्हीं बाबू के हृदय में मेवाड़ के महाराज कुंवर के नाम से हर्ष समा ही नहीं रहा। अब और किससे क्या कहे, किससे क्या पूछे। वह धीमे पदों से दूधा जी के महल की ओर चल पड़ी। दूधा जी पलंग पर बैठे जप कर रहे थे। उदास खड़ी मीरा जी को देखा तो माला के सुमेरु को आंखों से लगाकर गोमुखी से हाथ बाहर निकालते हुए बोले, क्या बात है बेटा, कुछ कहना हो तो कहो। बाबूसा, हाँ हाँ बोलो बेटा। एक बेटी के कितने बींद होते हैं? दूधा जी हंस पड़े। क्यों पूछती हो बेटा? वैसे एक बेटी के एक ही बींद होता है। एक बींद के बहुत सी बिनड़ियां हो सकती हैं। जैसे तेरे 4 बड़ी माँ ताई हैं, किंतु किसी भी तरह एक कन्या के एक से अधिक वर नहीं होते। किसी भी तरह एक से अधिक नहीं हो सकते। किसी भी तरह से एक से अधिक नहीं हो सकते। थोड़ा सोचकर मीरा ने फिर से पूछा, बात क्या है बेटा, बताओ। ऐसा नहीं होता, ये पाप है। तू अभी समझती नहीं, किंतु नारी के ऊपर रक्त की शुद्धता का भार है। पितरों को तारने का उत्तरदायित्व पितरों को तारने का उत्तरदायित्व नारी का ही है। क्यों पूछ रही है ये तो बता। अब मीरा जी ने उस दिन वाली घटना रोते रोते दूधा जी को सुनाई, जब भाभू ने उन्हें कहा था कि गिरधर गोपाल ही तेरे भींद हैं और आज वही भाभू मेवाड़ के किसी राजकुमार से उनकी विवाह की बात चला रही हैं। दूधा जी तो जैसे पोती की सरलता पर निछावर ही हो गए। मीरा को छाती से लगाते हुए बोले, तूने बाबू से पूछा नहीं? पूछा, मैंने पूछा था तो बोली कि उस समय तुझे बहलाने के लिए ऐसा कहा था। पीतल की मूर्ति भी भला किसी का पति होती है क्या? अरे, बड़ी माँ के पैर पूज। यदि मेवाड़ की महारानी बन गई तो तेरे भाग्य खुल जाएंगे। आप ही बताइए बाबू साहब, ये क्या केवल पीतल की मूर्ति है? आप कुछ तो कहिए बाबू साहब, मेरा जी घबरा रहा है। अब मैं क्या करूं? अच्छा बाबू साहब, आप ही बताइए, क्या तीनों लोकों के धनी
तीनों लोकों के स्वामी से भी मेवाड़ का राजकुमार बड़ा है, और यदि बड़ा है तो होने दो, मुझे नहीं चाहिए। तू रो मत बेटा, दूदा जी ने दुपट्टे के छोर से मीरा जी का मुंह पोंछा। तू चिंता मत कर, मैं सबसे कह दूंगा कि मेरे जीते जी मीरा का विवाह नहीं होगा। तेरे वे गिरधर गोपाल हैं और वही रहेंगे, किंतु मेरी लाडली, मैं बूढ़ा हूं, कै दिन का मेहमान। मेरे मरने के पश्चात ये लोग तेरा ब्याह करें तो तू घबराना मत। सच्चा पति तो मन का ही होता है, तन का पति भले ही कौन बने, तन का पति भले ही कोई भी बने, मन का पति ही पति है। सच फरमा रहे हैं बापू साहब? आंसू पोंछते हुए मीरा ने पूछा। सर्व सांची बेटा, तो फिर मुझे तन का पति नहीं चाहिए, मन का पति ही पर्याप्त है। दूधा जी से आश्वासन पाकर वे थोड़ी निश्चिंत हुई और फिर शाम कुंज में चली गई और वहां बैठकर गाने लगी। और फिर शाम कुंज में वापस चली गई और वहां बैठकर गाने लगी। आओ मनमोहना, आओ मनमोहना, जी जोऊं थारी बाट। खान पान मोहि नेक न भावे, नैनन लगे कपाट। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत अचाट। तुम आया बिन सुख नहीं मेरे, दिल में बहुत उचाट। मीरा कहे मैं वही भांवरी, छाड़ो नहीं निराट। आओ मनमोहना, जी जोऊं थारी बाट। बहुत ही सुंदर प्रसंग। गुरु कृपा से हम आगे भी आज वाणी को यहीं पे विश्राम देते हैं और आगे भी गुरु कृपा से कथन और श्रवण करने का गुरु कृपा से प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।